जी क्रिकेट फैंस, शोएब अख्तर की स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। इतनी हैवी स्टेटमेंट है, इस तरह के वर्ड यूज किए हैं शोएब अख्तर ने कि अगर आप उनके वर्ड सुनेंगे ना तो आप अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेंगे जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बोल दिया। एक चीज, दूसरी चीज, मिकी आर्थर पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि 2017 चैंपियन ट्रॉफी में भी थे और 2023 में भी रिसेंटली भी थे, दूर की बात नहीं कर रहा। 5 ऐसी रीजन उन्होंने बताई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ये 5 वजूहात हैं मिकी आर्थर के हिसाब से कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आज खत्म हो चुकी है। मैंने वो 5 रीजन उनकी लिख ली हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और मैं यार दिल से दुखी भी हूं पाकिस्तान की इस हालत को देख के। कर क्या सकते हैं, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले 5 रीजन आपको सुनाता हूं, उसके बाद शोएब अख्तर की बात सुनाऊंगा। मिकी आर्थर ने बोला सबसे पहला जो फैक्ट है, उन्होंने बोला कि आरपी एजेंट। उन्होंने बोला दोस्तों, आरपी जो एजेंट पाकिस्तान प्लेयरों के हैं, अगर प्लेयर्स छोटी सी परफॉर्मेंस करते हैं वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, हर तरफ मीडिया के ऊपर घुमा देते हैं कि आज जो है वो रिजवान ने 100 कर दिया, शाहीन ने 200 विकेट ले ली, बाबर ने 100 कर दिया, सैम अयूब ने 100 कर दिया। इवन अभी उसकी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं उस प्लेयर की, लेकिन जो आरपी एजेंट इनका होता है वो ये काम करता है कि वो बढ़ा चढ़ा के चीजें फैंस को दिखाता है। और इवन फैंस तो देख के खुश होते हैं, लेकिन इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो प्लेयर्स के ऊपर आते हैं। वो खुद को समझने लग पड़ता है, मैं तो ब्रांड हूं, मैं तो एक लेवल हूं, मैं तो सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं पाकिस्तान का, क्या पूरी दुनिया का। ये उन्होंने बोला है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरी बड़ी रीजन मीडिया। उन्होंने बोला यार पाकिस्तान मीडिया को कोई काम ही नहीं है क्रिकेट में से, एक चीज ऊपर जाए एक चीज नीचे आए। भाई इस तरह जो है वो मीडिया काम करती है, इतनी तेज है पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया कि कोई चीज इससे छुपी नहीं रहती। उन्होंने बोला कि कम से कम जो ड्रेसिंग रूम के अंदर बातें होती हैं, जो प्लेयर्स एक दूसरे से बातें करते हैं, वो बातें मीडिया तक कैसे आती हैं, आगे फिर फैंस तक जाती है। कम से कम भाई वहां तक तो चीजें रहनी चाहिए, वहां तक तो जो है वो चीजें रहनी चाहिए। और मीडिया का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है। प्लेयर्स को एक दिन में प्लेयर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देना। इवन जिस तरह उन्होंने पहली जो पॉइंट में बताया कि अभी प्लेयर्स जो है वो अपनी स्किल शो कर रहा होता है, अभी तो टीम अपनी जगह बना रहा होता है। वो आप कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, और प्लेयर खुद सोचता है यार मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूं। तो इसी जो है वो झूठ को सच समझते हुए वो कहता है मैं तो बड़ा प्लेयर हूं, मैं तो कभी टीम से ड्रॉप नहीं हो जाता। लेकिन एक जब वो ड्रॉप होता है फिर वो ड्रॉप ही रहता है, क्योंकि वो उस तरह से मेहनत नहीं करता, हार्डवर्क नहीं करता। ये भी एक रीजन उन्होंने बताई है। नंबर 3 जो रीजन उन्होंने बताई है दोस्तों, वो बहुत बड़ी रीजन है। उन्होंने बताया कि सिस्टम स्ट्रक्चर, पाकिस्तान का जो सिस्टम स्ट्रक्चर है बिल्कुल फारग है, बिल्कुल जीरो है। इससे ऊपर उन्होंने एक बात बोली है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स है ना, ये अपने लिए खेलते हैं। अभी ये वो कोच है कि ये जो 2023 में जो है वो अभी पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे थे। आपने तब क्यों नहीं ये सारी चीजों को बेहतर किया? उसका आंसर मैं आपको देता हूं कि बस की बात नहीं है। मिकी आर्थर के बस की बात क्या है भाई? हम सवाल कर सकते हैं ना कि ये जो आज मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दी है, यार ये चीजें जो आप बता रहे हो पॉइंट बाय पॉइंट 5 चीजें रीजन है पाकिस्तान के डाउनफॉल की, तो आपने खुद क्यों नहीं बेहतर करने की कोशिश की? इसका मतलब यह है कि चाहे कोच हो कोई भी हो, किसी के बस की बात नहीं है इनको ठीक करना। अच्छा, उन्होंने बोला कि प्ले फॉर जो है वो अपने लिए ये खेलते हैं, प्ले फॉर पाकिस्तान के लिए खेलने। जब अपने आप मुल्क के लिए खेलेंगे तो तब फायदा होगा, लेकिन सब प्लेयर अपने अपने लिए खेलते हैं, ये भी एक रीजन है। उसके बाद उन्होंने जो है बताई मेन रीजन सिस्टम स्ट्रक्चर। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्रिकेट का बिल्कुल ही फारग है, बिल्कुल ही जीरो स्ट्रक्चर है। क्या उन्होंने बोला कि इनकंसिस्टेंसी है सिलेक्शन जो कमेटी। अभी देखे 5 माह में कोई
मैं अब क्या बोलूं कि तीसरी चौथी कमेटी आ चुकी है और इस सिलेक्शन कमेटी के 11 मेंबर है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक टीम, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं और इधर 11 सिलेक्टर हैं। ये चीज उन्होंने बोली है कि इनकंसिस्टेंसी है, फिर जो सिलेक्शन कमेटी बदलती रहती है, बार बार कप्तान बार बार बदलता रहता है। सर जी 6 माह में 2-2 3-3 कप्तान बदलते हैं, कप्तानी बदलती है, कोच भी बदल जाते हैं, खुद चेयरमैन बदल जाता है। यानी कि उन्होंने बोला इनकंसिस्टेंसी है पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से ये मेन फैक्टर है। ये सारा डाउनफॉल का सारा जो रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकंसिस्टेंसी की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर कोई चेयरमैन आता तो उसको समझना चाहिए कि यार एक कोच अगर हमने अपॉइंट किया तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कोच प्लेयरों को अपने नजरिए से चलाने की कोशिश कर रहा है तो पीछे से सिफारिशें आ रही होती है कि इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ। और आप देखें जिस तरह मिकी आर्थर ने नहीं खिलाया, आप यूं समझिए क्या एक प्लेयर का नाम था मिकी आर्थर ने उसको साइड लाइन ही रखा, रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को इतना जो उन्होंने बैक नहीं किया मोहम्मद रिजवान को। तो ये भी चीजें दोस्तों बीच में आती हैं। उसके बाद जी उन्होंने नंबर 4 के ऊपर बोला कि यार पाकिस्तान के ये जो प्लेयर है इनमें स्किल्स है। ये मिकी आर्थर की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, 5 रीजन उन्होंने बताई हैं, अभी आपको तकरीबन चौथी रीजन बता रहा हूं मिकी आर्थर की, क्योंकि हर तरफ अब पाकिस्तान क्रिकेट के दोस्तों चर्चे हैं। चौथी रीजन उन्होंने बताई कि स्किलफुल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स में टैलेंट है, लेकिन बाज़ ये जो स्किलफुल प्लेयर्स हैं, ये टैलेंट है, सारी जिंदगी पीएसएल ही खेलने में गुजार देते हैं या डोमेस्टिक, ये ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि ऐसे जो है वो प्लेयर्स के पास उस तरह की जो है वो पीछे बैकअप नहीं होता, सिफारिश नहीं होती, सिंपल सा लॉजिक है। और ये इसी तरह जो है वो टैलेंट जाया हो जाता है। और जिसमें मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करूं जो है वो उस्मान सलाहुद्दीन अयूबी हैं, कामरान गुलाम चले अभी रिसेंटली वो टीम में आ रहे हैं लेकिन एज भी हो चुकी है। तो चौथा जो मेन फैक्टर कि स्किलफुल है पाकिस्तान के प्लेयर्स, स्किलफुल है, टैलेंट है, लेकिन यार जो है वो उस तरह से टीम में मौके भी नहीं मिलते। इसके अलावा जी नंबर 5 के ऊपर उन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो ये चीज है अगर कोई कप्तान बनता है तो कप्तान को ये चाहिए कि टीम में यूनिटी जो है वो लेके रखे। यूनिटी एक ऐसा फैक्टर है भाई, जब आपकी टीम में यूनिटी होगी जो है और बाकी प्लेयर्स भी कप्तान को बैक करेंगे, फिर जो है वो इसके नताइज आएंगे। वो 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे मेरे ख्याल से कि हमने देखा कि बाबर ने बोला कि मुझे मेरे प्लेयरों ने बैक नहीं किया, प्लेयरों ने बोला कि कुछ प्लेयरों ने बोला कि इस जो कप्तान ने मुझे ज्यादा मौके नहीं दिए, आजम खान ने बोला, सरफराज अहमद बीच में कहीं ना कहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी ने बोला कि मैंने कप्तान बनना था। तो ये मामला यूनिटी कोई नहीं थी, ना कप्तान प्लेयरों को उस तरह से, बाबर फिर भी प्लेयरों को बैक कर रहा था लेकिन आपस में जब यूनिटी नहीं थी तो इस वजह से मिकी आर्थर ने आखिरी रीजन बताई है कि एक दूसरे को कोई बैक नहीं कर रहा, एक दूसरे को कोई बैक नहीं कर रहा, हर बंदा चाह रहा है कि मैं टीम में जगह बना लूं, मैं बना लूं और मैं बना लूं। तो ये 5 रीजन थी दोस्तों। अगर आपके भी जो माइंड में कोई रीजन है तो आप बता सकते हैं कि क्या रीजन है पाकिस्तान के डाउनफॉल की। ये मिकी आर्थर पाकिस्तान के साबिक जो है कोच ये रीजन बता रहे थे। अच्छा, उसके बाद शुएब अख्तर की बात करूंगा। शुएब अख्तर पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ये कमाल के बॉलर हैं दोस्तों, हमेशा याद रखे जाएंगे क्रिकेट हिस्ट्री में। इन्होंने क्या स्टेटमेंट जो है वो दी है, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि इस तरह की स्टेटमेंट है दोस्तों कि सुनेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का मियार इतना गिर चुका है कि अब शायद मैं ये बोल दूं कि आईसीसी को चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट होती है, जो टीम में आईसीसी भेजती है, उनको बंद कर दे, पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस का अख्तियार वापस ले ले। यानी कि इधर टेस्ट क्रिकेट हो ही ना, पाकिस्तान टीम इस लेवल की नहीं रही कि इधर टेस्ट क्रिकेट हो सके। ये जो है वो शुएब अख्तर बता रहे थे, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट में पीटीवी स्पोर्ट के ऊपर बैठ के वो कह रहे थे, अभी रिसेंटली बात है, कह रहे थे यार 10 साल हो गए हम कभी जीते नहीं, जो है वो हमारी क्रिकेट डाउन जा रही है। बाकी आप जो है वो मुल्क उठा के देखें, इंडिया देख ले, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज्यादा जो है वो हाई लेवल क्रिकेट हो रही है और प्लेयर आपस में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का कि हम ऊपर जाएं,
इधर ये कंपैरिजन है कि किसी तरह टीम में आए, बाकी चाहे जितना मर्जी स्किलफुल है वो टीम में ना आ सके। तो शोएब अख्तर ने बोला है कि भाई जो बोएंगे वही काटेंगे, बस जो है वो यही चीज कि अगर यारी दोस्ती वाला सिस्टम है कि इसको खिलाना है इसको नहीं खिलाना, तो आपका सिस्टम इसी तरह चलेगा। और इसी वजह से आप टेस्ट क्रिकेट भी हारे हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स डिजर्व करते थे आपने उनको खिलाया नहीं। और मैं आईसीसी से बोलूंगा कि पाकिस्तान में ये जो टेस्ट क्रिकेट लिए आप टीमें भेजते हैं ना भेजें, क्योंकि पाकिस्तान में वो प्लेयर रहे ही नहीं, वो टेस्ट क्रिकेट रहे ही नहीं। अब क्या हमने खेलना है? और उन्होंने बताया कि रीजन एक ये है कि WTC कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से टीमें पाकिस्तान में आ जाती हैं। वरना पाकिस्तान की रिसेंटली क्रिकेट को देखते हुए दोस्तों कि लगता नहीं कि यहाँ टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि वो लेवल हम खो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट तो सबसे बड़ी क्रिकेट है, शोएब अख्तर भाई कहते हैं। और बाबर आजम के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा जो बोला है कि बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है, बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है, जाएं रेस्ट करें, उसके बाद कम बैक करें। बड़े प्लेयर ऐसे हैं जिनको ऊपर डाउनफॉल आया, लेकिन वो रेस्ट के ऊपर गए, खुद को समझा कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और जो है वो जबरदस्त फॉर्म में वापस आ गए। तो ये शोएब अख्तर की बातें थी जो उन्होंने जो है वो रिसेंटली की हैं पाकिस्तान टीम को लेके, यहां से तो टेस्ट क्रिकेट खत्म कर देनी चाहिए। उसके बाद मिकी अख्तर की अभी मैंने जो है वो रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट बताई है 5 रीजन पाकिस्तान के डाउनफॉल की, वो भी मैंने आपको बता दी। तो क्या कहेंगे यार, आप भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।